अ, कुछ बच्चे जो थे रामलीला देख के बादशाहपुर से आए, तो एक स्कूटर से शायद बाइक से एक्सीडेंट देर रात्रि हुआ। और वो जो वो लेडी थी वो विडो थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा 10-12 साल का था, शायद वो गुजरा। दूसरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो जो मृत्यु हुई थी वो आर्यवर्त हॉस्पिटल में रहते हुए हुई थी। तो अब ये जानकारी मुझे कैसे होगी अगर मैं नहीं गई? जो मदद हो सकती है वो एक विधायक के रूप में मैंने निजी तौर पे जरूर की होगी। रही बात आर्थिक सहायता और ये चीज करे, ये तो भैया सरकार के अपने विवेकाधीन उस पे है। सरकार तो किसी को भी नहीं दे रही। कार्य भी कितने रुक रुक के होते हैं, कितनी दिक्कतें हैं। हरिद्वार में इक्कड़ खुर्द है जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां से भी मंडल मंत्री उसने भी भाजपा ज्वाइन की है, कैसे देखते हैं? वो तो पहले ही जा चुके होंगे भाई, ऐसा नहीं है। और मैं आपको क्लियर शब्दों में कह रही हूँ, जो जा रहे हैं आप मुझसे ना पूछकर अगर उस गांव के जिम्मेदार लोगों से पूछें खुद जाके। जैसे आपने गांव की बात की, साधुराम जी की बात की, तो मैं कहती हूँ ग्राम धारीवाला में जाओ, पता करो कि क्या विधायक आई थी, मौजूदा विधायक आई थी नहीं आई थी, क्या किया नहीं किया, ये वहां के लोग बताएंगे। वैसे इक्कड़ खुर्द की बात कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार लोगों से पूछें, क्या सत्यता है वो आपको बताएंगे। बाकी जो जा रहा है वो अपने निज कारणों से जा रहा है। हाल में ही एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी किशन जी ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बूथ लगाने का तक भी कार्यकर्ता नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है उनको अतिशयोक्ति अलंकार लगाने की आदत पड़ रही होगी। और रही बात, इतना भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा की पार्टी है, और ये कहना कि बूथ लगाने के लिए वो कैसे बता सकते हैं? क्या वो हमारे बूथ एजेंट से मिले हैं या हमारे बूथ अध्यक्षों से मिले हैं? क्या किसी गांव में, हर गांव में हमारा कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, अब बड़े बोल बोल रहे हैं तो अब एक बोल मेरे से भी सुन लें, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे बस्ते पे बैठ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो समय है, समय का चक्र है। कैसे कोई बोल सकता है? मैं कैसे बोल सकती हूँ? क्या हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनूप कुमार रावत जी से बातचीत करेंगे। हाल में ही हरिद्वार ग्रामीण के कुछ जो कांग्रेस नेता है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं विधायक जी? देखिए, कुछ लोगों ने अभी हाल ही में ये पार्टी छोड़ी है। दुखद होता है साथियों का जाना, तो कभी भी सुखद थोड़ी ना हो सकता है, अच्छा नहीं लगता, क्या कर सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना भी है, आरोप भी है उनका कि विधायक फोन नहीं उठाती और कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पर नहीं पहुंच पाती। कैसे देखते हैं भाई, चुनाव भी नजदीक है, अगर इस तरह की बातें आई तो कहीं ना कहीं। किन्होंने लगाया नाम? साधुराम जी ने। देखिए, जो भी छोड़ के जाएगा, अब वो ये तो कहेगा नहीं कि हमारी बहन बहुत अच्छी थी और मेरा ही मन कर रहा था जाने का। ये कोई नहीं कहेगा, कुछ ना कुछ आरोप लगा के ही जाएंगे। निराधार है। और जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, जो मेरे भी संज्ञान में है, उसमें स्वयं मैं गई थी उस दिन। और मैं बता देती हूँ, दो एक्सीडेंट हुए थे। एक हुआ था, कुछ बच्चे जो थे रामलीला देख के बादशाहपुर से आए, तो एक स्कूटर से शायद बाइक से एक्सीडेंट देर रात्रि हुआ। और वो जो वो लेडी थी वो विडो थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा 10-12 साल का था, शायद वो गुजरा। दूसरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो जो मृत्यु हुई थी वो आर्यवर्त हॉस्पिटल में रहते हुए हुई थी। तो अब ये जानकारी मुझे कैसे होगी अगर मैं नहीं गई? जो मदद हो सकती है वो एक विधायक के रूप में मैंने निजी तौर पे जरूर की होगी। रही बात आर्थिक सहायता और ये चीज करे, ये तो भैया सरकार के अपने विवेकाधीन उस पे है। सरकार तो किसी को भी नहीं दे रही। कार्य भी कितने रुक रुक के होते हैं, कितनी दिक्कतें हैं, सबको पता है। बाकी जाने वाले को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। ये जो चीज मेरे अपने हाथ में है वो तो मैंने सभी चीजें पूरी की होंगी। अब जो मेरे हाथ में ही नहीं है, जो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर का है, उसको मैं उस कार्य को मैं कैसे करवा सकती हूँ? वो तो दूसरे के विवेक पर है। और उस समय सीडीओ आकांक्षा जी थी, मैंने वहीं पर बात की, एसडीएम से बात की। मैंने कहा इसका मौके का देखिए, जो एक्सीडेंटल केस है इसमें क्या क्लेम हो सकता है, सारे कार्य हमने करवाए। और क्योंकि उसकी पीएम रिपोर्ट आनी थी, मैंने कई बार कहा कि इसकी पीएम रिपोर्ट जैसे आए उसमें समय लगता है वो दीजिए। उन्होंने दी नहीं।
वो लेकर ही नहीं आए, तो लेकर तो आना पड़ेगा ना। डीएम साहब से बात टाइम भी लिया 2 बार, जब ये आए नहीं तो जो दूसरा था उनका किया। और इक्कड़ कला में आप देखिए, इक्कड़ कला में हुआ तो उसके बाद मैं उस दिन पूरे दिन मौजूद रही, उसके बाद उस बहन की मदद भी की। अभी वो बहन और उनकी जो बड़ी पुत्री थी वो मुझसे मिली भी, तो मैंने उनसे कहा पीएम रिपोर्ट लेकर आप मेरे साथ चलेंगी, और मैं ये आने वाले मंडे को उनको लेके जा रही हूँ। मैंने वहां जिन व्यक्ति को बोला उनसे संपर्क हुआ, वो मंडे को उनको लेकर डीएम ऑफिस में चलेंगे, और उनको जो कंपनी से मदद मिलनी थी वो भी कराई, तहसील से जो मदद मिलनी थी वो तुरंत दूसरे दिन तत्काल करवाई, खुद अपनी तरफ से भी की। तो ऐसा नहीं है, जो कार्य हो सकते हैं जितने हो सकते हैं उससे बढ़कर ही करते हैं, लेकिन जो मेरे उसमें नहीं है उसका मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए, हरिद्वार ग्रामीण में इक्कड़ खुर्द है जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां से भी मंडल मंत्री उसने भी भाजपा ज्वाइन की है, कैसे देखते हैं? वो तो पहले ही जा चुके होंगे भाई, ऐसा नहीं है। और मैं आपको क्लियर शब्दों में कह रही हूँ, जो जा रहे हैं आप मुझसे ना पूछ कर, अगर उस गांव के जिम्मेदार लोगों से पूछें खुद जाके। जैसे आपने गांव की बात की, साधु राम जी की बात की, तो मैं कहती हूँ ग्राम धारीवाला में जाओ, पता करो कि क्या विधायक आई थी, मौजूदा विधायक आई थी नहीं आई थी, क्या किया नहीं किया, ये वहां के लोग बताएंगे। वैसे इक्कड़ खुर्द की बात कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार लोगों से पूछें, क्या सत्यता है वो आपको बताएंगे। बाकी जो जा रहा है वो अपने निज कारणों से जा रहा है, पार्टी की तरफ से नहीं। तो एक बात बताइए, जब पार्टी का दौर था तो यही लोग थे जिन्होंने बहुत लाभान्वित भी हुए होंगे। आज कठिनाई का था तो इसी में तो आदमी का व्यक्तित्व का पता लगता है कितना उसमें सब्र है। और ये कहिए कि इनके सब्र के बांध जल्दी टूट गए। अब दिन अच्छे आएंगे कांग्रेस के, तब जो साथी आज इस मौजूदा समय में कांग्रेस के साथ बिल्कुल संबल दे रहे हैं, वो आगे हमारे सुख के साथी भी रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और, हाल में ही एक कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर रंजन जी ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बूथ लगाने का तक भी कार्यकर्ता नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है उनको अतिशयोक्ति अलंकार लगाने की आदत पड़ रही होगी। और रही बात, इतना भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा की पार्टी है, और ये कहना कि बूथ लगाने के लिए वो कैसे बता सकते हैं? क्या वो हमारे बूथ एजेंट से मिले हैं या हमारे बूथ अध्यक्षों से मिले हैं? क्या किसी गांव में, हर गांव में हमारा कार्यकर्ता है। और दूसरी बात, अब बड़े बोल बोल रहे हैं तो अब एक बोल मेरे से भी सुन लें, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे बस्ते पे बैठ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो समय है, समय का चक्र है। कैसे कोई बोल सकता है? मैं कैसे बोल सकती हूँ क्या मिलेगा नहीं होगा भाजपा में, और वो कैसे बता सकते हैं कि कांग्रेस में क्या होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे तो वे ये भी कहते थे कि विधायक तो बन गई, काम नहीं करवा पाएंगी, सरकार बीजेपी की बनी है, लेकिन क्या काम नहीं हुए? आप अपने ही पंचायत में देख लीजिए, आपकी ये वाली जो सड़क है ग्राम घुसीपुरा से अम्बुवाला की ओर, सपेरा बस्ती, 1 करोड़ 4 लाख रुपए की अभी स्वीकृत हुई, जियो आ गया उसका। कितनी बुरी हालात है। मैं तो प्रस्तावक कौन है विधायक जी? प्रस्तावक भैया हमेशा राज्य योजना का प्रस्तावक विधायक होते हैं। और इसका अगर आपको, और वैसे आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन आपको और ज्ञान, क्योंकि विभाग आपको खुल के नहीं कह पाएगा। 3 विधायक है ना भाजपा के, मैं हमारे विधायकों की बात नहीं कर रही, 6 की भी नहीं बात कर रही, हम 6 की 2 की भी बात नहीं कर रही, 3 विधायक तो भाजपा के। आप उनसे, जिनमें से 2 मंत्री, आप उनसे पूछ लें, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे कि राज्य योजना का प्रस्तावक मौजूदा विधायक होते हैं। अगर किसी के भी प्रस्ताव से हो रहा तो फिर आप अपने प्रस्ताव से करवा लो, कोई भी व्यक्ति अपने प्रस्ताव से काम करवा ले। प्रस्तावना मतलब कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, साइनिंग अथॉरिटी। और यहाँ की साइनिंग अथॉरिटी मुहर 22 से लेकर 27 तक हरिद्वार ग्रामीण की यहाँ की देवतुल्य जनता ने अनुपमा रावत को दी है। तो मेरा ही प्रस्ताव है। बोर्ड लग रहे ना जिन भी कामों में, एनएच की जो सड़क है इब्राहिमपुर की, उसमें बोल रहे थे। आज देखिए ना, एनएच की 334 के पास वो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें किसका नाम लिखा हुआ है? उसमें नाम अनुपमा रावत का लिखा हुआ है। तो वो तो सरकारी बोर्ड है, वो ऐसे ही लिखे जा रहे नाम। तो प्रस्तावक हमेशा राज्य योजना का अनुपमा रावत ही है। कैसे देखते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में अनुपमा रावत जी, क्या आपने करे हुए कामों पर वोट मांगी? बिल्कुल मांगूंगी, मैंने काम किए हैं।
ऐसे-ऐसे काम किए हैं जो एक तरीके से असंभव लगते थे। सुकरासा का जो पुल है, उस समय के जो एई थे, मैंने विभागीय अधिकारी बुलाए थे जब 2023 में बहुत जी। स्थिति बाढ़ की स्थिति हो गई थी, तो वो पुल बहुत शेकिंग था, तो मैंने बुलाए थे उसके तुरंत दूसरे दिन। तो जो उस समय के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा क्योंकि ये टाइम टेन्योर में मैंने कहा आप प्रस्ताव बनाओ, आप डीपीआर बनाओ, इसको कैसे करवाना है ये मेरा काम है। तो काम हुए हैं, काम के बल पे भी माँगूँगी, व्यवहार के बल पे भी माँगूँगी और जो एक निजी आपने 4 साल, साढ़े 4 साल मैंने एक विधायक के रूप में, एक बहन-बेटी के रूप में यहाँ दिए हैं, तो अपने लोगों से मदद की फिर कहूँगी आकांक्षी हूँ मैं, आशीर्वाद देगी जनता यहाँ की मुझे। चलिए मैडम, बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वक्त ये बड़ी तस्वीर आप हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत के कार्यालय से देख रहे हैं और यहाँ पर हमने जो कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की है उन पर बातचीत की है और साफ तौर पर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत जी ने कहा है कि जो उन्होंने कार्य करे हैं और 4 साल हरिद्वार ग्रामीण को दिए हैं, उन पर ही वोट मांगेंगे 2027 में। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।